वेलकम बैक टू टाइनी लिटिल बुकवर्म्स। आज हम सुनने वाले हैं उस नौजवान की कहानी जिसने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसका नाम सुनते ही हर भारतीय का दिल जोश से भर उठता है। भगत सिंह। ये कहानी है उस नौजवान की जिसने डरना नहीं सीखा, जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा गले लगा लिया। 1907 में पंजाब के बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह बचपन से ही अलग थे। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो किताबों से खेलते थे। ऐसी किताबें जिनमें आजादी की बातें होती थीं। उनके घर में देशभक्ति की खुशबू थी। पिता और चाचा दोनों आजादी के आंदोलन से जुड़े थे और शायद इसी वजह से भगत सिंह के दिल में देश प्रेम की आग बचपन से जल रही थी। एक दिन जब वो सिर्फ 12 साल के थे, उन्होंने सुना जलियांवाला बाग हत्याकांड। हजारों मासूमों की चीखों ने उनके दिल को झकझोर दिया। वो उस जगह पहुंचे, मिट्टी उठाई और कहा, मैं इस मिट्टी की कसम खाता हूं, जब तक इस देश को आजादी नहीं मिलेगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। समय बीतता गया, पर उनके विचार और प्रखर होते गए। उन्होंने कॉलेज छोड़ा और क्रांति का रास्ता चुना। वो मानते थे, सिर्फ भाषणों से आजादी नहीं मिलेगी, अब आवाज उठानी होगी। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन की और साथियों के साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ योजना बनानी शुरू की। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि लोगों को जगाना था। 1928 में जब लाला लाजपत राय की मौत ब्रिटिश पुलिस के लाठीचार्ज से हुई, तो भगत सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने ठान लिया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही अब मेरा धर्म है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 लाहौर में ब्रिटिश अफसर सैंडर्स को गोली मारी। कदम बदले से ज्यादा एक चेतावनी था, अब भारत चुप नहीं रहेगा। कुछ महीनों बाद भगत सिंह और उनके साथी दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में पहुंचे। उनके हाथों में बम थे, पर वो बम किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि आवाज उठाने के लिए थे। उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और बम वहां फेंके जहां कोई घायल न हो। फिर खुद ही गिरफ्तार हो गए। जेल में उन्होंने किताबें पढ़ी, लेख लिखे और अंग्रेज सरकार से बराबरी का व्यवहार मांगा। उनका एक ही उद्देश्य था, हम मरेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां आजाद होकर जी सकें। 23 मार्च 1931 वो दिन जो इतिहास में अमर हो गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, पर जब वो फांसी के तख्ते पर चढ़े तो हंसते हुए बोले, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और मुस्कुराते हुए अमर हो गए। आज भी जब तिरंगा हवा में लहराता है, भगत सिंह की याद दिल में गूंज उठती है। उन्होंने सिखाया, डर को दिल से निकाल दो, देश के लिए जियो, सच्चाई के लिए डटे रहो। बच्चों, भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है। अगर तुम भी अपने सपनों के लिए ईमानदारी और हिम्मत से खड़े रहो, तो तुम भी अपने तरीके से देश के हीरो बन सकते हो। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल टाइनी लिटिल बुकवर्म्स को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि असली हीरो वो हैं जो दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं।